हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वन्स पिलानी। माई सेल्फ अभिषेक गौड़। आज बेटा हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है। डेरिवेटिव निकालना हमने कहाँ सीखा था, चैप्टर 5 में हम डेरिवेटिव निकालना सीख चुके हैं, सही बात है। डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी एक्स बाई डी टी हो गया। लाइक किसी भी फंक्शन का, है ना, किसी भी एक पैरामीटर के सामने, चाहे वो एक्स पैरामीटर हो जो चेंज हो रहा है, या जो वाई पैरामीटर चेंज हो रहा है, या फिर टी पैरामीटर चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे और अब कोई वैल्यू निकालते थे। अब उस पूरे डिफरेंशिएशन को सीखने का जो चेन रूल हमने सीखा था, वो सारी चीज़ों का यूज़ कहाँ आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या सीखने वाले हैं, जो क्वांटिटी चेंज होती है। अब जनरली रियल लाइफ में कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है, जैसे कि आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, सही बात है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, जैसे कि मान लेते हैं आप, जैसे किसी भी बैलून में आप हवा भर रहे हो, हवा भर रहे हो तो उसका क्या साइज इंक्रीज होता है, सही बात है। आप किसी ट्यूब में, टायर में हवा भर रहे हो तो उसका भी साइज इंक्रीज होता है। या फिर एक रियल लाइफ जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रखा है, आपने क्या करा, एक कोई शांत सी लेक है, शांत सी लेक में आपने पत्थर डाला, पत्थर डालते ही वहां पे क्या बनेगा, वो लहरें बनेगी, एक सर्कल की फॉर्म में वो चारों तरफ जाती है, सही बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि उस सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है, उस सर्कल का एरिया बढ़ रहा है, सही बात है। तो क्या कहना चाहता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। एक तो टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज हो रही है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। और क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक और चीज मैं बताता हूं आपको, टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इसके अलावा आपने जो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, तो क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो कोई स्लोप चाहिए, एक कोई पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से हम डेरिवेटिव की हेल्प से हम उन टेंजेंट्स और नॉर्मल्स का, टेंजेंट और नॉर्मल हो गए क्या, एक स्ट्रेट लाइन ही तो होंगे, तो उस स्ट्रेट लाइन की क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक और इसका यूज है टू डिटरमाइन ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक ये भी पता हो सकता है कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं और हमें क्या मिलता है, हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब कोई भी ग्राफ जहाँ पे मुड़ रहा है, कोई भी ग्राफ जहाँ पे मुड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपना साइन एक्स देखो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। तो हमें ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हमें किसकी हेल्प से मिल सकता है, डिफरेंशिएट की हेल्प से मिल सकता है। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, जैसे कि √25 की आपको वैल्यू पता है, √36 की आपको वैल्यू पता है, क्या √27 की वैल्यू पता है, क्या √26 की वैल्यू पता है, क्या √37 की वैल्यू पता है। तो ऐसी वैल्यूज कैसी, √37 हो गया, √109 हो गया, है ना, कोई भी रूट ले सकते हो, रूट, इसके अलावा √11 हो गया। इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने को हम इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। एक लास्ट नॉट द लीस्ट, पांचवा इसका जो हम 12th क्लास में हमारे था, वो क्या था, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फंक्शन। अब बेटा आपका जो लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस है ना, उसमें से इनमें से दो चीज़ें गायब कर दी। कौन कौन सी चीज़ें गायब कर दी, एक तो ये टेंजेंट और स्लोप फाइंड आउट करने वाला, ये गायब कर दिया, अप्रोक्सीमेशन गायब कर दिया। क्या बचा है, ये 3 एक्सरसाइज बची है। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 6.1 वो बेस्ड है किस पे, रेट ऑफ चेंज पे। फिर 6.2 जो बेस्ड है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे, और 6.3 जो बेस्ड है वो है मैक्सिमा और मिनिमा पे। ये आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है बेटा। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब कोई भी फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है अगर पॉसिबल है तो, या फिर मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है अगर पॉसिबल है तो। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखो, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। सर अगर x बिलोंग्स टू r है तो x की तो मिनिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, सही बात है।
और मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। इस फंक्शन की कभी भी 0 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। अब मैंने कहा कि अगर मान लो x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में ही रख सकते हो, अब बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो 1 और 3 के बीच में रख सकते हैं, है ना, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है क्या, और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, है ना। अब पुट करके देख लेंगे, जो मिनिमम मिलेगी वो मिनिमम हो जाएगी, जो मैक्सिमम मिलेगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। इस पूरे फिनोमेना में हम डिफरेंशिएशन कहाँ यूज कर सकते हैं, ये चीजें हम सारी सीखने वाले हैं। तो क्या चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ गया। हमारे पास 3 एक्सरसाइज है बेटा, 6.1, 6.2, 6.3। आज जो हम बात करने वाले, आज हम बात करने वाले 6.1 पे। 6.1 क्या बोल रहा है कि टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब रेट ऑफ चेंज कैसे कैसे चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखो, मैं बात कर रहा हूं किसकी, 6.1 की। 6.1 में क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मान लेते हैं आई हैव ए सर्कल, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, सर्कल है, सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज हो रही है, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में यहाँ पे मान लो इसकी रेडियस r1 थी, थोड़ी देर बाद में इसकी सर्कल की रेडियस हो गई r2, और थोड़ी देर बाद में इसकी सर्कल की रेडियस हो गई r3। तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रही है, क्या एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। क्यों एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या पता चला कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर। एरिया किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। आर क्या है, आर एक वेरिएबल है, और आर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये खुद से चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे आर चेंज होगा वैसे ए चेंज होगा, तो ये क्या है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो है डिपेंडेंट किस पे, आर पे, और आर क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किस हिसाब से खुद से चेंज होता रहेगा। तो जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे ए चेंज होगा, सही बात है। मतलब आर के चेंज होने का फर्क किस पे पड़ रहा है, ए पे पड़ रहा है। जैसे कि हम जो चैप्टर 5 में हमारे पास कुछ ऐसा होता था, y = x³ + 3, हम इसका जैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, है ना, हमें क्या मिलता था, dy/dx = 3x² मिलता था, है ना। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y किस हिसाब से चेंज हो रहा है, यही बोलते थे कि यहाँ पे x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। या फिर इस fx को, इसको मैं fx नाम दे दूँ तो भी एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, मेरे पास क्या मिलेगा, ये एक तरह से fx मिलेगा, इसमें एक पैरामीटर चेंज होता रहेगा और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग दूसरा पैरामीटर चेंज होता रहेगा। अब हो सकता है टाइम चेंज हो रहा हो, अगर टाइम चेंज हो रहा हो तो मैं निकालूंगा dA/dt। अगर रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस देखो टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रही है, मतलब dA/dt निकालूंगा। लेकिन अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इस इक्वेशन का आप r के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो हो जाएगा dA/dr। लेफ्ट हैंड का डिफरेंशिएशन हो गया dA/dr, सामने की तरफ पाई तो कांस्टेंट है, r² का हो जाएगा क्या, 2r, इंटू क्या होगा, r का किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, तो r का r के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। तो dA/dr की वैल्यू क्या आ गई, dA/dr की वैल्यू आ गई 2πr। अब जरूरी नहीं सिर्फ सर्कल की ही रेडियस चेंज हो रही है, सर्कल के अलावा मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ। मान लो मेरे पास क्यूब है, क्यूब कैसा होता है, क्यूब बना लेते हैं, ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब की कोई एक साइड एक्स है ना, और हमें क्या पता है कि इसकी जो साइड एक्स है ना, एक्स हो रही है डिक्रीज हो रही है, एक्स डिक्रीज हो रही है ना। तो आपको ये पता लगाना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, पहली बात तो ये। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमें क्या पता है कि वॉल्यूम, इसका क्यूब का वॉल्यूम होता है x³। किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो देखो ये हो जाएगा dV/dx = 3x²। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा। अब जरूरी नहीं सिर्फ v = सिर्फ वॉल्यूम में ही रिलेशन हो, आप किसी और में भी दे सकते हो। जैसे कि क्या, आप ये भी बोल सकते हो सर सरफेस एरिया भी तो होता है इसका, क्या होता है, 6x² होता है। तो सरफेस एरिया में चेंज कैसे आ रहा होगा, तो सरफेस एरिया में ऐसे चेंज हो रहा होगा, ds/dx = 12x। अब क्वेश्चन में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें और देगा वो, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकले, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको बोलेगा कि वॉल्यूम में चेंज बताओ व्हेन x की वैल्यू 5 है, या फिर आपको ऐसा बोल देगा सरफेस एरिया में चेंज की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 10 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो dV/dx निकाल दिया, तो वॉल्यूम में चेंज चाहिए कब, x = 5 पे, तो यहाँ पे dV/dx में x की वैल्यू रख दो आप 5। आंसर क्या आएगा, 3 × 5 का इसका कितना था 25, आंसर आएगा 75।
अब 75 ही नहीं लिखना है यहाँ पे, 75 के आगे इसकी यूनिट लगेगी। यूनिट एंड डायमेंशन आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो अब देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है। अब मान लो मेरे पास ये सब सेंटीमीटर में थे, है ना, फॉर एग्जांपल सब सेंटीमीटर में थे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर, किसका है, एक्स है, पर सेंटीमीटर। इसके नीचे जो क्वांटिटी है एक्स, क्या है, साइड है, साइड तो एक्स में, किसमें, सेंटीमीटर में नापी जाती है, एरिया किसमें, क्यूब में नापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इधर की बात करूं मैं, ये क्या बन जाएगा, व्हेन x इक्वल टू 10 तो ds बाई डी एक्स, व्हेन x इक्वल टू 10 तो आया 12 इंटू 10 बराबर 120। एरिया है, सरफेस एरिया इसका, इसका पूरे का एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। ये बात है बेटा किसकी, मैंने एक तो क्यूब लिया, एक मैंने किसके लिया, एक सर्कल लिया, एक और फिनोमेना ले लेते हैं, है ना, हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, एक ले लिया रेक्टेंगल। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, रेक्टेंगल में हमने क्या करा, अब रेक्टेंगल में दो पैरामीटर्स होते हैं, अभी तक एक ही पैरामीटर की बात कर रहे थे, सर्कल में सिर्फ एक रेडियस था पैरामीटर, क्यूब में सिर्फ एक साइड पैरामीटर था। अब मैं क्या करता हूं, इस बार दो पैरामीटर होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में, तो आपको पता है एक तो होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ है ना वो इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, लेंथ इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं सर। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है 1 सेंटीमीटर पर मिनट पे, ब्रेथ तो डिक्रीज हो रही है और लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अब आपको पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि फाइंड चेंज इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हेन L की वैल्यू 5 और P की वैल्यू 10। ऑल्सो फाइंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी केस में आपको क्या करना है, केस कौन सा लिया कि भाई ये तो इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, ये डिक्रीज हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो जो भी इंक्रीजिंग क्वांटिटी होती है ना, जो भी इंक्रीजिंग क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंक्रीज हो रहा है मतलब किस में चेंज आ रहा है, डीएल में, किसके रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, मिनट दे रखा है तो टी के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तो डीएल बाई डी टी क्या दे रखा है, प्लस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डीबी बाई डी टी, ये क्या है, माइनस का 1 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई भी चीज अगर टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी तो उस पर पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे, मतलब पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, अगर टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी तो उस पर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आया, ये तो आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस का, यहाँ पे आ गया 1 सेंटीमीटर पर मिनट नेगेटिव का। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में मुझे पता है क्या, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर को ऐसे शो कर देते हैं जनरली सॉल्यूशन में। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मेरा क्या होगा, L प्लस बी, ये फॉर्मूला पता है मुझे, इंटू 2 इंटू L प्लस बी होता है, 2 इंटू L प्लस बी। अब क्या करूं मैं, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या बना मेरे पास, dp बाई डी टी इज इक्वल टू 2 तो एज इट इज रहा, L का होगा और B का होगा, L का क्या हो जाएगा, dl बाई डी टी प्लस dp बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 2 इंटू dl बाई डी टी की वैल्यू क्या है, प्लस का 2, dp बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2। अब देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है, किसका, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे अपने ये जो वैल्यू है L की वैल्यू 5 और 10 काम में नहीं आई, कोई बात नहीं, काम में नहीं आई। तो अब बात करते हैं सेकंड वाला। हमें एक और क्या चीज पता है, जो एरिया होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है। इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया डीए बाई डी टी। देखो डिफरेंशिएट करना हम ऑलरेडी सीख चुके चैप्टर नंबर 5 है ना, चेन रूल में ऑलरेडी सीख चुके डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे मैंने एलएचएस का करा, तो ए का हुआ डीए बाई डी टी, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारी क्वांटिटीज टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है। अब यहाँ पे लगेगा यू डॉट वी लगेगा, एल को एज इट इज रखा, बी का हुआ डी बी बाई डी टी, प्लस बी को एज इट इज रखा, एल का हुआ डी एल बाई डी टी। ठीक है,
अब आपको तो कब चाहिए, आपको चाहिए डी ए बाई डी टी की वैल्यू कब, जब क्या क्या दे रखा है, एल की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10 हो। एल की वैल्यू तो 5 हो और बी की वैल्यू 10 हो, कोई बात नहीं, ये रख देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, एल, एल की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, 5 इंटू माइनस का 1, प्लस का साइन है बीच में। फिर बी, बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू है अपने पास 10, 10 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, डी एल बाई डी टी से, डी एल बाई डी टी कितना है 2, तो ये लो 2 से। अब देखो ये कितना बना, माइनस का 5 और प्लस का 20, तो ये कितना बन जाएगा प्लस का 15। अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा यूनिट, ऊपर क्या एरिया है, एरिया किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो मिनट। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका, कि इसके रेक्टेंगल के एरिया में किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कब एल इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10 पे। ये अलग अलग वैल्यूज के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, एल की वैल्यू में 10 ले लेता, बी की वैल्यू 5 ले लेता, तो कुछ अलग वैल्यू आती, सही बात है। तो अलग अलग रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके उनके क्वेश्चंस को लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो उनको एक तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में हम देखो वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो आपके पास एक्सरसाइज निकाल लो, आपकी बुक में भी निकाल लो, साथ में देखते रहोगे, है ना। तो देखो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज आपके पास है 6.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। आपको क्या करना है, फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, डी ए बाई डी आर फाइंड आउट करने के बोल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के सर्कल। और हमें क्या पता है कि ए इक्वल टू होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इस फिनोमिना का मैं आर के रेस्पेक्ट में करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर मिल गया। डी ए बाई डी आर की वैल्यू ऑलरेडी है, और केस क्या दे रखा है, फर्स्ट तो जब आर की वैल्यू 3 हो, सेकंड आर की वैल्यू 4 हो। जब आर की वैल्यू 3 हो, एक आर की वैल्यू जब 4 हो, सोचो डी ए बाई डी आर वैन आर की वैल्यू 3, इसमें रख दो ना वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू 3, आंसर क्या आ जाएगा 6 पाई। ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, इसको ध्यान से रखना है, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 4 है, तो देखो 2 इंटू पाई इंटू 4, ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर हो गया किसका, 6.1 जो एक्सरसाइज थी आपकी, उसके फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आराम से समझ में आ जाइए, धीरे धीरे काम करेंगे, है ना। 6.1 फिर 6.2 और 6.3 करनी है अपने को। ध्यान में रखना, ये यूनिट जो लगाता हूँ ना, ये यूनिट आपके मार्क्स कटवा सकती है ना। अगर वॉल्यूम हो तो क्यूब लगेगा, नीचे अगर टी दिया हो तो टाइम या तो सेकंड दिया हुआ होगा या मिनट दिया हुआ होगा, है ना। अगर एरिया हो तो स्क्वायर लगेगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में आपको दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जैसे ही पर सेकंड बोले तो वॉल्यूम में चेंज कैसा हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, ये दे रखा है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपनी इंफॉर्मेशन निकालनी है ना। तो आपको बोला द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इंक्रीजिंग है तो मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ एज को मैं मान लेता हूँ एक्स, एक्स इक्वल टू 12 पे, एक्स इक्वल टू 12 पे सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी एस बाई डी टी पूछा है, डी एस बाई डी टी पूछा है वैन एक्स इक्वल टू 12, सही बात है। तो सबसे पहले मेरे को पता है वी इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। इसको मैं अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, यही मिलेगा। क्या मेरे पास डी वी बाई डी टी की ऑलरेडी वैल्यू है कि सर, बिल्कुल है सर, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ का यहीं रख लो, डी एक्स बाई डी टी आ चुका है। अब मेरे को निकालना तो क्या है, सरफेस एरिया में चेंज की रेट। तो सरफेस एरिया होता क्या है सर, 6x स्क्वायर होता है सर, टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डी एस बाई डी टी क्या आ जाएगा सर, 12x हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब क्या करता हूँ मैं, वैल्यू रख देता हूँ, ये तो निकालना है मेरे को। तो देखो डी एस बाई डी टी निकालना है, तो मेरे पास हो गया डी एस बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, 12x इंटू
डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है 8/3x², तो 8/3x²। क्या कट गया, ये स्क्वायर से एक पावर कट गई, सही बात है। ये 4 टाइम्स कट गया, यहाँ कितना हुआ 32/x। और कब चाहिए डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, व्हेन एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कब दे रही है 12, तो एक्स की वैल्यू 12 पे चाहिए, 12 पे 32/12। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 32 का 16/6 हो जाएगा, या फिर 8/3, 8/3। अब लगाऊंगा मैं यूनिट, यूनिट क्या लगाऊंगा, सरफेस एरिया की बात हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं लगाऊंगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब देखो सेकंड दे रखा है तो सेकंड लगाया मैंने, हर चीज को ध्यान से देखना है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड दे रखा है तो सेकंड लगा रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू मिनट दे रखा होगा तो मैं मिनट लगाऊंगा। बात समझ में आई अच्छे से, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ रही है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th, ये भी देखो इजीली फटाफट करते हैं, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 4th, 3rd और 4th देखो। क्वेश्चन नंबर 3rd आपको बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो रेडियस इंक्रीज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, इस बार टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है, कैसे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या बोला, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। कि जब r इक्वल टू 10 है, r इक्वल टू 10 पे आप बता दीजिए डी ए बाई डी टी क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, सीधा पता है हमें डी ए बाई डी टी होगा क्या, डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा 2πr इंटू डी आर बाई डी टी। और क्या ऑलरेडी डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है सर, तो क्या करा आंसर लिखने के लिए डी ए बाई डी टी कब चाहिए, डी ए बाई डी टी वैन आर की वैल्यू कितनी 10, तो ये हो जाएगा 2π इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ये लो। तो आंसर क्या आ गया, ये हो गया 30/60π। अब वापस से क्या लगाना है आपको, यूनिट लगाने, यूनिट लगाने के लिए एरिया की बात हो रही है, तो एरिया किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात कर रहा, तो सेकंड ये लो। ये आपका क्वेश्चन हो गया 3rd। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4th है, कोई कराने की जरूरत नहीं है उसमें, उसमें भी क्या दे रखा है, एज दे रखा है इस बार क्यूब का, और उसमें रेट ऑफ चेंज दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, है ना, वही सेम v इक्वल टू एक्स क्यूब वाले फॉर्मूले से वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, स्टोन वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना, कि आपने क्या करा, एक स्टोन ड्रॉप्ड इनटू एक वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इनटू सर्कल इन स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है वेव्स, है ना, तो एरिया तो इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर एरिया इंक्रीज की बोलता तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बोलता, लेकिन ये रेडियस इंक्रीज की बोल रहा है, मतलब मेरे को दे रखा है डी आर बाई डी टी, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कई बार ये जो डेटा दे रखा होता ना, इससे भी पता चल जाता है कि रेडियस की बात कर रहा है या एरिया की बात कर रहा है। हर बार वो क्लियर नहीं लिखेगा कि हम रेडियस इंक्रीज हो रही है या यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड जो यूनिट होती है वो तो रेडियस की होती है। इसीलिए मैं रेडियस को जब भी मैं यूनिट लिखता हूँ, मैं आपको वापस बोलता हूँ कि कैसे यूनिट लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूब, और सिंपल अगर कोई पेरीमीटर दे रखा है या फिर किसी साइड की बात हो रही है या रेडियस की बात हो रही है तो सिंपल सेंटीमीटर या मीटर। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डी आर बाई डी टी दे रखा है 5, अब प्लस का 5 दे रखा है, सही बात है, क्योंकि देखो वो जो रेडियस इंक्रीज हो रही है तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको पूछा एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। आपको वही सेम पूछा है कि डी ए बाई डी टी बता दो, डी ए बाई डी टी बता दो कब, जब आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। सेम वही वाला काम करना है, देखो यही फॉर्मूला भी यही यूज हो जाएगा जो अभी आपने निकाला है, क्या डी ए बाई डी टी कब निकालना है, आर इक्वल टू 10 पे निकालना है, क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 10, और साथ में डी आर बाई डी टी की वैल्यू, डी आर बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी 5 दे रखी, तो ये रहा 5, कितना हो जाएगा 50 और 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में दे रखा है। ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 देखो 6th में करा नहीं रहा, वापस से वही रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7th देखो मैं करवा चुका हूँ, जो स्टार्टिंग में मैंने रेक्टेंगल वाला एग्जांपल लिया था ना, वो सेम ऐसा ही था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8th में आपको बोल रखा है
कि एक बैलून है, बैलून हमेशा स्फेरिकल ही रहता है ना, हमेशा बैलून में आप हवा भर रहे हो वो हमेशा स्फेरिकल रहता है ना। जनरली हम रियल लाइफ में देखते हैं तो बैलून क्या हो जाता है, ऐसे सिलेंड्रिकल बन जाता है ना। लेकिन इन्होंने स्पेशली बोला है कि वो स्फेरिकल ही रहता है, कोई बात नहीं स्फेरिकल मान लेते हैं। कैसा रहता है, इस टाइप का, 2D में है वैसे स्फेरिकल, आप समझ गए ना, स्फेयर क्या होता है, 3D फिगर होता है। फिर आपको क्या बोला है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब इसकी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वी से डिनोट कर दूं। और विथ रिस्पेक्ट टू टी क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी देखो क्या दे रखा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये यूनिट लिखना आना चाहिए। देखो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, डीवी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है। और क्या बोल रखा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15। आपको बोला है कि व्हेन आर इक्वल टू 15 है ना, तब आप निकाल दो डी आर बाई डी टी क्या है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे, हमें ये पता है कि वी होती क्या है, स्फेरिकल, स्फेयर की वॉल्यूम अगर आपको पता है, स्फेयर की वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला पता है, 11th क्लास में हमने ध्यान से 2D पढ़ी है ना, 9 10th में भी बता देते हैं इसको, 9 10th में ही तो आता ही है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। देखो 4/3 पाई आर का क्यूब, आर चलो स्मॉल ले लेते हैं, ये होता है। इसको मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्या मिला, dv बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई तो एज इट इज रहना है, आर क्यूब का हो गया 3r² इंटू आर के टी के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो डी आर बाई डी टी। क्या वैल्यू दिए रखी है, डीवी बाई डी टी ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है 900, तो ये हो गया 900 इंटू 3/4। देखो इस 3 को तो मैं कट ही कर देता हूँ, 3 को कट ही कर देता है, तो यहाँ पे इरेजर ले लेते हैं, 3 को कट कर दिया, 3 से 3 कट हो गया, तो ये बच्चा कितना, 4 तो नीचे गया, और ये पाई भी नीचे गया, और क्या बचा r²। आर की वैल्यू कब है, आर की वैल्यू 15 है, तो r² भी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 इक्वल टू में क्या बचेगा, सिर्फ डी आर बाई डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी क्या, कोई दिक्कत, इस 3 से ये 3 उड़ा दिया, ये 4πr² नीचे जाएगा, तो 4πr² की वैल्यू 15 इंटू 15, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सोल्व आउट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, बस इतना सही क्वेश्चन था, डी आर बाई डी टी की तो वैल्यू चाहिए थी, इसको सोल्व करके आप वैल्यू निकाल दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ईजी। अगर आपको चीजें एक्सट्रैक्ट करना आ गई क्वेश्चन में से, ये बात किसकी कर रहा है, वॉल्यूम में चेंज की बात कर रहा है, तो ठीक है। अब वॉल्यूम में चेंज या तो रेडियस के रेस्पेक्ट में कर रहा है या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है। अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो डीवी बाई डी आर निकलेगा, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो डीवी बाई डी टी निकलेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बेटा जी, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही बैलून वाला क्वेश्चन है ना, करना है क्या, चलो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। 9 ये बोल रहा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। देखो जब भी वेरिएबल रेडियस दे दिया मतलब रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये बोला कि 1 r इक्वल टू 10 है ना, r इक्वल टू 10 है, तो आपको बोला है कि इसकी वॉल्यूम में चेंज बताओ, वॉल्यूम का चेंज क्या हो, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है इस बार बात कर रहा है वो आर के रेस्पेक्ट में चेंज, क्योंकि इसने क्लियरली बोला है। एक तो टाइम का कोई रेफरेंस नहीं दिया, दूसरी बात इसने बोलिया वेरिएबल रेडियस है, तो आपका पैरामीटर कौन सा होगा, आर होगा। पैरामीटर आर है तो डीवी बाई डी आर की बात होगी, डीवी बाई डी आर मतलब 4/3 पाई, ये तो कॉन्स्टेंट है। आर क्यूब का आर के रेस्पेक्ट में अच्छे से पता है क्या, 3r²। इस बार मैं डी आर बाई डी आर करूँ तो उसकी तो वैल्यू 1 ही होती है, इसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करा, टी के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीवी बाई डी आर की वैल्यू कब चाहिए, आर की वैल्यू 10 पे, तो आर की वैल्यू 10 पे, ये हो गया। देखो 3 से 3 चला गया, ये हो गया 4πr², तो 4π10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 इंटू 4 400, तो आंसर आ गया 400 पाई। वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब पर, आर की वैल्यू मतलब सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसको सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर से कट करके सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, है ना, ये ऐसे ही रहने देना है, कहीं अपने ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। 9 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और इजी है बेटा, अब सारे क्वेश्चन इजी इजी से हैं,
एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया फिर क्वेश्चंस में जोर ही नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि ए लैडर 5 मीटर इज लॉन्ग इज अगेंस्ट ए वॉल। कोई लैडर रखी हुई है, लैडर ऐसे है, ये लैडर है एक वॉल के अगेंस्ट रखी हुई, ऐसे रखी हुई होती है। कितने की है? 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लॉन्ग। और क्या बोल रखा है कि द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसने क्या करा, ये लेटर यहाँ से उठाया और इसको इस साइड लेके जा रहा है ना। लेटर कितनी है? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर की लेटर है। और कोई इंसान इसको उठा के 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस साइड लेके जा रहा है। किस साइड लेके जा रहा है? इधर, ग्राउंड की तरफ से। अब इधर से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से लेके जा रहा है। अब मान लेता हूँ ये बन क्या रहा है मेरा, एक तरह से पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे ये क्या है? ये तो बेस है। और ये क्या है? ये हाइट है, ठीक है। और ये हाइपोटेनस तो सेम ही रह रहा है। आगे देखते हैं। हाउ फास्ट इट्स हाइट्स ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जैसे बोल रखा है फुट ऑफ द लेडर, मतलब बी की वैल्यू जब 4 है, जब बी की वैल्यू 4 है तब आप बताओ डी एच बाई डी टी क्या है। डी एच बाई डी टी क्या है ये पूछा है आपको। बात समझ में आई? क्या करा, ये एक लेडर है 5 मीटर की, 5 मीटर की लेडर है। आप इसको यहाँ से पकड़ा और इसको लेके जा रहे हो इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो देखो ये नीचे आएगा ना, ये नीचे आएगा, मतलब हाइट डिक्रीज होगी। भाई ये तो इंक्रीज हो रहा है, बेस तो इंक्रीज हो रहा है और हाइट डिक्रीज होगी। तो बेस इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आपको बोला है कि ये डिक्रीज कैसे हो रहा है, इस डिक्रीज होने की रेट बताओ, मतलब डी एच बाई डी टी बताओ। डी एच बाई डी टी बताओ कब बताओ? व्हेन बी इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले जैसे सर्कल में तो अपने पास एक क्या होता था, अपने पास एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता था। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता था। यहाँ पे क्या रिलेशन है? यहाँ पे रिलेशन पाइथागोरस देगा आपको। पाइथागोरस क्या बोलेगा कि एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर का स्क्वायर, यही बोलेगा। सही बात है। अब जैसे ही मैं ये एच और ये बी है बेटा, यह बी, जैसे ही इस इक्वेशन का मैं क्या करता हूँ? डिफरेंशिएशन करता हूँ। डिफरेंशिएशन करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा। अब बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मीटर दे रखी है, एक बार देख लेते हैं। 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। लेटर इज 4 मीटर, सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड में है, लेकिन बाकी सारे मीटर में। तो एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। सही बात है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? अब ये तो जनरली क्या गायब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप गायब कैसे हो जाएगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे को पता है 5 तो क्या है, कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज भी नहीं कर रहा। बाकी करना चाहूँ तो मैं कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁶। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁴, सॉरी, ये हो जाएगा 2h इंटू डी एच बाई डी टी प्लस 2b इंटू डी बी बाई डी टी, 2b इंटू डी बी बाई डी टी इक्वल टू 0। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए डी एच बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो देखो 2 कॉमन आके कट गया, तो 2 कट कर दिया और डी एच बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई? डी एच बाई डी टी की वैल्यू आ गई, देखो ये तो बन गया माइनस में, तो माइनस का बी डी बी बाई डी टी, और ये एच भी डिवाइड में जाएगा तो ये बन जाएगा। देखो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो हाइट हो रही है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि डी बी बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना नहीं पाएंगे, है ना। तो ये नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा। अब देखो पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू क्या है? 400। अब आपको चाहिए एच की वैल्यू। एच की वैल्यू तो आपको दे ही नहीं रखी, एच की वैल्यू तो आपको दे ही नहीं रखी। क्या एच की वैल्यू निकाली जा सकती है? जब बी की वैल्यू 400 है तब एच की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। क्यों? आप इस फॉर्मूले में रख के देख लो। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 मीटर का स्क्वायर, मतलब 500 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? 400, 400 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ से? ये हो जाएगा 25। तो एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। भाई कॉमन लेना देखो सबसे इजी है। मैं इसको अगर खोल के दिखाना चाहूँ तो खोल के भी दिखा देता हूँ। कॉमन नहीं लेते, एक काम करो, ऐसा करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या है? 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे कितना है? 100 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे कितना है? 100 का स्क्वायर। मैं 100 का स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन,
यहाँ पे क्या बचा 25 माइनस 16, वो होता है 9 होता है। याद आ गया आंसर, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 विच इज 30। एच की वैल्यू आ गई 30, एच की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो ये कितनी आ गई, बी की वैल्यू तो 400 थी, एच की वैल्यू कितनी आ गई 30 डाल दो। मल्टीप्लाई में डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर, तो ये 2 दे रखा है। ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 80/3, क्या डी एच बाई डी टी की वैल्यू। और देखो हाइट है, हाइट सेंटीमीटर में होती है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने सबके सबको किस में चेंज करा था, सेंटीमीटर में चेंज करा था। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का 80/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा इसको फटाफट नोट डाउन कर लो आप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अरे एक सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई अपने से। देखो यहाँ पे 100 का स्क्वायर था, उसका अंडर रूट हो गया, तो यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे 300 कर लेना। यहाँ पे जैसे 300 करोगे तो ये दोनों जीरो कट आउट हो जाएंगे और आंसर 8/3 आ जाएगा। ठीक है, 80/3 की जगह 8/3 हो जाएगा, क्योंकि एक और जीरो यहाँ पे बचा रह जाएगा। तो 8/3 इज योर फाइनल आंसर। अब देखो ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि हमारे जो हाइट हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। ये पहले से मैंने क्लियर कर दिया था कि भाई जब ये ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है तो हाइट ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। ठीक है, तो बेटा ये क्या था क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11th क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि एक कोई पार्टिकल है, वो मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। ये कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, आपका पार्टिकल जो है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। और क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट क्या होगी, dy/dt। ये 8 टाइम्स है किसके, x के चेंज होने की रेट से। ठीक है, आपको पूछे कि वो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है कर्व की, इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में। ये हो जाएगा क्या, 6 × dy/dt = 3x² × dx/dt +2 की जगह 0। क्यों, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो +2 की जगह 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 × dy/dt है, तो dy/dt की वैल्यू डाल देते हैं, ये क्या हो जाएगी 8 × dx/dt = 3x² × dx/dt। देखो दोनों तरफ से dx/dt कट आउट हो जाएगा। यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/3। यही हुआ क्या, ये 3x² बन गया। और एक चीज़ और, यहाँ पे 6 भी तो था बेटा, 6 × dy/dt था, आपने dy/dt की तो वैल्यू 8 × dx/dt रख दी, यहाँ पे 6 भी हो जाएगा, ये 6 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 8/3। तो ये देखो 2 टाइम्स कट आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। x की 2 वैल्यूज आई, तो अब x की वैल्यूज के लिए जो साइमल्टेनियस y की वैल्यू वो निकाल लेते हैं, कहाँ से, कर्व की इक्वेशन से। तो y की वैल्यू आएगी कैसे, x³ + 2/6। तो व्हेन x = 4, x = 4 है तो y = क्या होगा, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 64 + 2/6, ये 66 हो गया, 66/6 11। बात करते हैं x = -4। अब x = -4 होगा तो क्या होगा, देखो y = हो जाएगा -64 + 2 / 6, तो -62/6, या फिर और बोल सकता हूँ मैं -31/3। ठीक है, ये x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो क्या क्या पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट हो जाएंगे। एक तो क्या 4 और 11, एक पॉइंट तो क्या आ जाएगा 4 और 11, और सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा -4 एंड -31/3। ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, क्या कि जो y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है वो 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट से। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12th क्या बोल रहा है, देखो 12th क्वेश्चन आपको बोला गया कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ½ सेंटीमीटर/सेकेंड। अब देखो बबल है, बबल कैसा होता है, स्फेयर शेप का होता है, तो ये इसकी क्या हो रही है, इसकी रेडियस चेंज हो रही है, मतलब dr/dt आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है ½ सेंटीमीटर/सेकेंड, ये दे रखा है। और क्या बोला है, एट वॉट
एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस जब 1 सेंटीमीटर है तब इसके वॉल्यूम में चेंज होने की रेट बताओ। मतलब dv बाई dt व्हेन r इज इक्वल टू 1, ये पूछा है, ये पूछा है। आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसका? बबल का। बबल स्फेयर शेप मान लिया हमने, है ना, ये होता है वॉल्यूम। इसको टी के रेस्पेक्ट में करा तो ये हो गया dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3r² इंटू डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए dv बाई डी टी एट कहाँ पे चाहिए? r इक्वल टू 1 पे। तो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r², मतलब 3 इंटू आर का स्क्वायर 1 इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है कितनी? हाफ। क्वेश्चन में दे रखी है। 3 से 3 गया, हाफ से ये 4 गया, 2 टाइम्स क्या बच गया? 2 पाई बच गया। तो यह हो गया जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान रखना यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्यों आएगी? कि वॉल्यूम की बात हो रही है ना, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है कि a balloon which always remains spherical has a variable diameter। डायमीटर वेरिएबल है ना। क्या दे रखा है? 3/2 इंटू 2x प्लस 1। अब देखो वेरिएबल डायमीटर दे रखा है, सही बात है। वेरिएबल डायमीटर, लेट द डायमीटर बी, लेट द डायमीटर, लेट द डायमीटर क्या बोल देता हूं मैं? डी से शो करते हैं, और रेडियस तो आर से शो करते हैं। तो आपको वेरिएबल डायमीटर दे रखा है और पूछा क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बैलून को बोला है, बैलून होता क्या है? v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आपको बोला है स्फेरिकल वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे r की जगह x ले लो, विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, क्योंकि यहाँ पे 4/3 पाई एक्स क्यूब, क्योंकि x आपको रेडियस दे रखी है। x क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है। और क्या दे रखा है आपको? डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स x हो जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है, यही हो जाएगा। तो देखो आपको दे रखी है डी कैपिटल डी बाई डी एक्स, ये आपको दे रखा है। डी कैपिटल डी बाई डी एक्स दे रखा है 3/2 इंटू 2x प्लस 1, 3/2 इंटू 2x प्लस 1, ये दे रखा है 3/2 इंटू 2x प्लस 1। किसमें? डायमीटर में चेंज होने की रेट दे रखी है। क्लियर है बात? कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब देखो, अब मैं जब क्या करता हूँ, मैं उधर उस वॉल्यूम का x के रिस्पेक्ट में क्या करता हूँ? डिफरेंशिएशन करता हूँ। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, ठीक है। अब देखो रेडियस के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ, तो मैं डी आर बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2x प्लस 1, क्योंकि हमें क्या पता है रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। यहाँ पे हाफ आ गया। इधर बात करते हैं, dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर लगा देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये बन गया 4/3 पाई, तो एज इट इज आर क्यूब का हो गया 3r² इंटू डी आर बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स कोई पैरामीटर है। अब देखो इस 3 से ये 3 गया, और क्या मिला? चाहिए आपको dv बाई डी एक्स चाहिए, इक्वल टू 4 पाई r² इंटू डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ से? 3/4 इंटू 2x प्लस 1, ये हो जाएगी। क्या एज इट इज वैल्यू रख दी हमने डी आर बाई डी एक्स की, है ना। तो डी वी बाई डी एक्स निकल आएगा। क्या निकलेगा? x की फॉर्म में निकलेगा, लेकिन देखो क्या निकलता है, इस 4 से ये 4 गया, और क्या बच जाएगा? क्या r की वैल्यू कहीं से आ सकती है क्या? आपको कंप्लीट किसकी फॉर्म में चाहिए? r की वैल्यू कहाँ से डालोगे आप? 3/2, 3/4 2x प्लस 1 डाल देंगे, यही तो डी आर बाई डी एक्स था। ये तो किसकी वैल्यू थी? डी आर बाई डी एक्स की। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? वहाँ पे ऑलरेडी 4 से 4 कट आउट हो गया, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर साथ आर की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है बेटा। आर की वैल्यू डाल देंगे, क्या आ जाएगी? 3/4 इंटू 2x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगी? आर का स्क्वायर है तो पाई इंटू 3/4 2x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट का, और साथ में क्या है? साथ में क्या देखो क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर आ गया इंटू 3 है, तो साथ में 3 है,
और क्या है 2x+1। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 3, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 27/4, तो 27π/4 और 2x+1 का होल पावर 3, ये बन जाएगा क्या 2x+1 की होल पावर 3, 27 हाँ देखो 27 देखो क्या बनेगा यहाँ पे, नीचे भी तो बनेगा, नीचे क्या बन जाएगा 16। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दे रखा है आपको, एक बैलून दे रखा है, वो ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल बैलून क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3πr³ हो जाएगी क्या, स्फेरिकल बैलून है, और बोल रखा है डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 3/2 इंटू 2x+1, ये दे रखा है इसका डायमीटर, और बोला क्या है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, वॉल्यूम में चेंज होने की आप रेट बताओ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले तो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, x में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 2x+1, रेडियस होता है क्या डायमीटर का हाफ ही तो होता है, रेडियस आ गई, रेडियस की वैल्यू इसमें रखते हैं, ये हो जाएगा v = 4/3 बाई r का क्यूब, r का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 2x+1 का क्यूब, ये x की फॉर्म में बन गया। देखो ये कट आउट भी हो सकता है क्या, कितने टाइम 9 टाइम, ये 16 टाइम, क्या बनेगा ये 9/16π और 2x+1 का होल पावर 3, ये है v की वैल्यू। आपको वॉल्यूम चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, वॉल्यूम में चेंज होने की रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dv/dx, तो dv/dx क्या आता है देखो, x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का करते हैं 9/16, 9π/16 तो कांस्टेंट है, सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी तो हो जाएगा 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, और अब 2x+1 का होगा तो 2x+1 का क्या होता है डिफरेंशिएट 2, वैल्यू 2, तो देखो क्या बना, यहाँ से कुछ कट आउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54π/16 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, ये अगर और कट सकता तो हो जाएगा 27/8 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा dv/dx का। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब देखो पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, ये तो कंफर्म पता चल गया कि 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड है, ये क्या है वॉल्यूम है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड, जो फॉल हो रही है ना सैंड वो क्या बना रही है, कौन बना रही है, कौन बना रही है, इसका मतलब हमें क्या पता लग गया, ये किसकी वॉल्यूम है, ये कौन की वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टी, सही बात है, कौन बना रही है। और क्या बोल रखा है कि दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, कि हाइट ऑफ द कॉन क्या होती है h, ये होगी 1/6 किसकी, रेडियस ऑफ द बेस की, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4, क्या बोल रखा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो वो क्या रहा है कि कहीं से सैंड पोर हो रही है और ये किस फॉर्म में बना रही है, ये एक तरह से कौन की फॉर्म में बना रही है, ऐसे जमती जा रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, और यहाँ पे एक कोन का शेप बना रही है। कोन का शेप के लिए क्या बोला गया है, जो dv/dt है मतलब इसके वॉल्यूम में चेंज होने की रेट है होता है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और एक और रिलेशन है हाइट और रेडियस में कि हाइट इज 1/6 ऑफ r। क्या करते हैं सबसे पहले v का फॉर्मूला क्या होता है 1/3πr²h, यही होता है किसके लिए, कोन के लिए। r और h में रिलेशन दे रखा है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × h, वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 भाई r की वैल्यू क्या रखूंगा 6 × h, तो ये हो जाएगा 36 h² × h। क्या आया, ये 3 से कितने बार कटेगा 12 टाइम्स, तो 12πh³, इसकी वैल्यू आई v की। अब dv/dt कर दो तो यहाँ से आएगा dv/dt इज इक्वल टू 12 × पाई × 3h² × dh/dt इंटू dh/dt।
और आपको dh/dt की वैल्यू ही तो चाहिए। कब चाहिए? व्हेन h इक्वल टू 4। तो देखो हम निकाल देते हैं dh/dt व्हेन h इक्वल टू 4, ये निकाला, वैल्यू डाल देते हैं। dv/dt की वैल्यू ऑलरेडी इधर की 12 इक्वल टू 12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू एच का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है dh/dt। देखो 12 से 12 कट गया और कुछ कटा गया, ये हो जाएगा 16 3 जा 48। dh/dt की वैल्यू आ जाएगी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा हम एग्जांपल भी कर चुके हैं। देखो 15 और 16 सेम है, एक ले लेते हैं कोई सा भी, तो 15 ले लेते हैं। 15 बोल रखा है कि कॉस्ट सी एक्स दे रखा है। सी एक्स क्या दे रखा है कि 0.007, एक सेकेंड, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर, नहीं 3x स्क्वायर, प्लस 15x प्लस 4000, ये दे रखा है। ये कोई cx दे रखा है, कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है ना। आपको बोला कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट आप बताओ जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुकी है। तो dc/dx मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन करो। और कब, कितनी मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, जब इतनी, एक सेकेंड, आपको मार्जिनल कॉस्ट पूछा है जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो गई। कितनी? 17। एक्स की वैल्यू 17 के लिए। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो जाएगा, देखो 0.007 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एज इट इज रह जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे 15। ठीक है, अब क्या वैल्यू डाल दो, 17 वैल्यू डाल दो इस सब में x की जगह। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं 1/1000 से डिवाइड कर दूँ सबको, तो यहाँ पे 1000 नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो ये तीनों से डॉट हट जाएगा। डॉट हटने के बाद में क्या बचेगा, 7 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 इंटू 17 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 17 प्लस का 15। प्लस का 15 जो आएगा ना वो ऐसे साइड में आएगा, उसके नीचे आपने 1000 नहीं लिया है, तो ये आएगा प्लस का 15। ठीक है बेटा, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ का 20.967। ठीक है, 20.967 ये आंसर आ जाएगा इसका, dc/dx एट x इक्वल टू 17। 16 भी क्वेश्चन ऐसा ही है, रेवेन्यू दे रखी है, हो जाएगा 17। देखो हमारे पास 17 और 18 दो क्वेश्चन बचे। ठीक है, तो 17 देखो, 17 क्या बोल रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r इक्वल टू 6। कोई कराने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस मतलब dA/dr, और आपको पता है dA/dr होता क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17, ये होता है 2πr, और r की वैल्यू कब दे रखी है 6 पे, तो r की वैल्यू 6 पे हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू r दे रखा है इसलिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वापस से वही दे रखा है कि rx दे रखा है, कोई rx है क्या, 3x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 5, 36x प्लस का 5 ये दे रखा है, ये rx दे रखा है। और x इक्वल टू 15 के लिए मार्जिनल वैल्यू पूछिए, x इक्वल टू 15 के लिए। देखो x इक्वल टू 15 के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले dr/dx निकाल दो। dr/dx निकाल दो तो क्या मिलेगा, dr/dx ये हो जाएगा 6x प्लस का 36। x इक्वल टू 15 डाल दो तो 6 इंटू 15 प्लस का 36, ये हो जाएगा 90 प्लस 36 विच इज़ 126। ये आपका फाइनल आंसर। बड़ा ऐसे आपके रेट ऑफ चेंज वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 वो कंप्लीट कर दी है मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 अटेम्प्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।